रिसोर्सेज आपके बहुत थोड़े हैं, छोटे हैं। एक तो हेल्प नहीं हो रही, और दूसरा जो ज़मीन है, जो मैदान है, जहाँ पे खड़े होकर काम करना है, वहाँ पे काम नहीं हो सकता। ये भी कुछ रुकावट लेकर आता है, ये भी ऐसे आराम से नहीं आता। ये पैसा बच सकता है, चीज़ें आपके पास अच्छी हो सकती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, खुशी और गमी हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको बार बार मैं वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि ये खुशी और गमी हमारे अपने हाथ में होती है। हमारा इसका कंट्रोल जो है वो हमारे दिमाग में होता है, और इसका रिमोट हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे खुश रहें और कैसे हम गमी की तरफ खुद को धकेलते रहते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियर करता चलूँ कि किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ दिमाग होता है उसके लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। आज एक नई चीज बता रहा हूं आपको, और वो चीज है बेस लाइन, खुशी की बेस लाइन। अब वो जो खुशी की बेस लाइन है, उससे आपके चेहरे पे, आपके ऊपर क्या असरात होते हैं, उस बेस लाइन के ऊपर रहते हैं तो क्या असरात होते हैं, और उस बेस लाइन के नीचे जाते हैं तो क्या असरात होते हैं। जरा गौर से देखिए, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। इसके हम ऊपर जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, इसके हम नीचे आते हैं तो हमें गम मिलता है। और जैसे जैसे हम खुश होते जाते हैं, हमारी बेस लाइन ऊपर होती जाती है। जैसे जैसे गम मिलते जाते हैं, हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, यानी कि फिर खुशियाँ बहुत देर से हमारे पास आती हैं, क्योंकि बेस लाइन बहुत नीचे जा चुकी होती है। अब ये जो एवरेज बेस लाइन है, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम खुशी के हार्मोन्स डेवलप करते हैं, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती है। बेस लाइन उस पर जब जाती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर ये डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। पिछली वीडियो में भी मैंने डोपामाइन का बार बार जिक्र किया है और बार बार करता रहता हूँ। और जैसे जैसे हम खुशी में रहते जाते हैं, हमारी बेस लाइन बढ़ती जाती है, यानी कि फिर हम छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं, क्योंकि हमारी बेस लाइन बहुत ऊपर हो चुकी होती है। फिर गम हमारे पास नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम गम में जाते हैं, हम दुख में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, पुराने गाने, पुरानी दुखी स्टोरीज, दुखी शेर, दुखी फोटो, आंसुओं से रोती हुई औरत, रोता हुआ बच्चा, तो फिर हमारी बेस लाइन नीचे जाती है। फिर नेगेटिव केमिकल्स हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और फिर हमारी शख्सियत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा कारोबार, काम और हमारी फिजिकल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। हमारा रिलेशनशिप भी खराब होता है, हमारा काम भी खराब, सबसे ज़्यादा खराब काम होता है। जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप समझें कि आप थोड़ा सा अपना बेस लाइन को नीचे कर रहे हैं। अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, बस ये लफ्ज़ अदा किया, एक पॉइंट बेस लाइन नीचे आ गई, मुझे नौकरी नहीं मिलती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरी शादी नहीं होती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, एक लाइन और नीचे आ गई। आपकी बेस लाइन नीचे होती रहती है, फिर खुशी आपके पास नहीं आती, क्योंकि खुशी बहुत ऊपर रह गई। एवरेज को आप तोड़ चुके हैं, एवरेज से आप निकल चुके हैं, और बार बार आप अपने आप को एवरेज से निकालते हैं। दुखी आत्मा, दुखी लोगों के लिए मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखिएगा। तो ये जो बेस लाइन है, इसको हम डिस्टर्ब करते रहते हैं और खुद डिस्टर्ब करते हैं। जो ओरिजिनल बेस लाइन है उस पर हम नहीं रहते। अब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं तो ये बेस लाइन ऊपर जाती रहती है। मुझे अच्छी नौकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी बीवी है,
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा माहौल मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी चीज़ें, खुशी, खुशी के बाद तशक्कुर, शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड, तो हमारी बेसलाइन ऊपर जाती रहती है। और जहाँ पर ही गम आता है हमारी बेसलाइन नीचे चली जाती है, जहाँ पर भी दुख आता है बेसलाइन नीचे चली जाती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मत बोलो, आप कहते मैं बहुत परेशान हूँ, ये मत बोलो। इसको फिर मैंने ये भी बताया था, इसको हमने एंकर करना कहते हैं, यानी कि अपने आप को चिपकाना उस पोजीशन के साथ। आप फर्ज करो कि आप कहते हो कि मैं फलां कपड़े पहनता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, तो फिर आप जब पहनोगे दुखी हो जाओगे। तो वो एंकर करना होता है, उसकी जगह पॉजिटिव करो अपने आप को। मैं फलां कपड़े पहनता हूँ तो मैं अच्छे हो जाता हूँ, तो फिर आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी अच्छी होने लग जाती हैं। तो हम अपने आप को, अपनी बेस लाइन को खुशी की और गमी की ये खुद तरतीब देते हैं। इसका फार्मूला हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको दुख में लगे रहते हैं। अब मेरे पास पर्सनल रीडिंग में एक खातून ऐसी मौजूद है जिनको मैं 1000 दफ़ा एक चीज़ बताऊं वो दोबारा पूछेंगी। वो बोलेंगी कि क्या मुझे ये बीमारी है? मैंने कहा नहीं है, बोल दिया तो ख़त्म हो जानी चाहिए बात, एतबार कर लेनी चाहिए। वो दोबारा पे करती है, बोलती है कि बताओ कि मुझे फलां बीमारी है। मैं कहता हूँ नहीं है, वो बार बार करती है। अब वो बीमारी कंसीव कर रही है। अब जो मैंने बोला है वो झूठ हो जाएगा, इसलिए कि वो बीमारी खुद पैदा कर रही है। वहां पे अपने आप को चिपकाया हुआ है, अपनी बेस लाइन मुसलसल नीचे चली जाती है, वो बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम जब कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो अपने आप को, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ों को, अच्छी जॉब को, अच्छे रिश्ते को सोचो, तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सोचो कि मेरा काम हो चुका, जॉब मिल चुकी, ड्रीम जॉब मुझे मिल गई, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। इसको प्रेजेंट, इसमें देखो, मिलेगी वाली कहानी छोड़ दें, या नहीं मिली उसको भी छोड़ दें, सिर्फ ये बोलें कि हाँ मिल गई। जब आप मिल गए तो आपकी बेस लाइन और मजबूत हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और आप अपने टारगेट से करीब हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अपने टारगेट के करीब, आपका टारगेट यहाँ पे है, और आप अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। और जैसे जैसे आप कहते हो कि मेरे पास जादू है, टोना है, तो आप अपने टारगेट से बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। फिर आपसे वो टारगेट अचीव नहीं होता, बहुत दूर चला गया, बहुत परेशानियाँ होती। आप देखें ना, पहले तो ये हुआ कि रिश्ता नहीं हुआ, फिर इसके बाद उम्र निकलेगी, उम्र निकलने के बाद चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आप बूढ़े हो जाओगे। ये चीज़ें आप खुद करते हो, खुद बनाते हो, तो मत बनाओ। अपनी बेस लाइन को बेहतर रखो और इसमें पॉजिटिव चीज़ें आओ। तो अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जी विर्गो, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कार्ड शफल कर चुका हूँ और आपकी रीडिंग के लिए कार्ड निकालने वाला हूँ। इस हफ्ते का कार्ड, और इसके बाद इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और इसके बाद इसकी बेस लव रीडिंग लग रही है मुझे। ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर, दिस इज फीलिंग्स योर, ये आपके घर की फीलिंग, ये कुछ फियर, और ये अल्टीमेट वीकेंड। ओके, देखते हैं। सारे कार्ड्स अच्छे हैं, जाहिर बात है कि बुरे कार्ड भी आते हैं, उनका भी काम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर अच्छे हैं। तो पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ये तो मोहब्बत के कार्ड है। देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। स्टार का कार्ड है, कोई नया डब्बा खोलना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ आगे करना चाह रहे हैं शायद, और उस नई चीज़ में किसी की हेल्प चाहिए आपको, और वो हेल्प आ नहीं रही है, वो हेल्प पहुंच नहीं रही है। ये कार्ड बता रहा है कोई नई हेल्प चाहिए, नया काम शुरू करना है, नया कारोबार शुरू करना है, कोई नई मोहब्बत करनी है, कोई नया इशू लेकर आगे जाना है, लेकिन वो आपके फुलफिल नहीं हो रही। ये वाला कार्ड बता रहा है किसी को आना है तो वो आ नहीं रहा, रुकावट बन के खड़ा हुआ है। और हो सकता है कि वो ये भी कह रहे हो कि जो नया काम शुरू करने वाले हैं, जो बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, उसमें जो रिसोर्सेज हैं आपके वो पूरे नहीं हैं। रिसोर्सेज आपके बहुत थोड़े हैं, छोटे हैं। एक तो हेल्प नहीं हो रही, और दूसरा जो ज़मीन है, जो मैदान है जहाँ पे खड़े होकर काम करना है, वहाँ पे काम नहीं हो सकता। आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए। स्टार का कार्ड है, स्टार का बहुत अच्छा कार्ड होता है।
ये बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने का कार्ड होता है, कई अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने का कार्ड होता है। तो ये बता रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। ओके, ये वाला जो कार्ड है, मैंने आपको कहा कि लव रीडिंग लग रही है, तो पहला वाला कार्ड भी आप लव में ले सकते हैं, जो रुकावट है उसमें भी लव ले सकते हैं। ये असल में कह रहा है कि शादी का मसला है, मोहब्बत का मसला है, प्यार का मसला है, किसी को हासिल करने का मसला है। तो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप उस बॉक्स को, उस डिब्बे को कैसे खोलें, उस मसले को कैसे सॉल्व करें। तो हो सकता है इस किस्म की कोई चीज़ हो जाए। तो इस किस्म की अगर कोई चीज़ है तो उस पर काम हो सकता है। ये पास का कार्ड है, ये कह रहा है कि पास पे भी आपने इस वक्त काम किया था, इसके ऊपर 80% आपका काम हो चुका था, 80% चीज़ें आपकी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन वो चीज़ आप हासिल नहीं कर सके होंगे, हो सकता है, या 80% हासिल कर चुके होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये पास का कार्ड है, इस वक्त ये कह रहा है कि आप ये काम, ये डब्बा फिर खोलना चाह रहे हैं। अब यहां पर ये किंग आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड का है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि ये भी कुछ रुकावट लेकर आता है, ये भी ऐसे आराम से नहीं आता। ये आइडिया लेकर आता है, अचीव करवाता है आपसे, लेकिन रुकावट के साथ, परेशानी के साथ, टेंशन के साथ, रोकने के साथ, आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों पे चलने के साथ। तो ये किंग कह रहा है कि आप इस वक्त, ये कार्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, मगर मैं स्ट्रगल को नेगेटिव कैसे कह सकता हूँ? अगर स्ट्रगल से कोई चीज़ हासिल हो रही है तो वो दिस इज़ नॉट नेगेटिव, वो अच्छी बात है, वो तो बुरी बात नहीं है, ये तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। बगैर स्ट्रगल के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, तो चीज़ें बेहतर आपके पास होंगी। तो ये बता रहा है कि ये रुकावट के साथ आपको चीज़ देगा, इतने मज़े से नहीं देगा। ये वाला कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये 4 ऑफ पेंटिकल असल में सेविंग का कार्ड होता है, पैसे जमा करने का कार्ड होता है, लेकिन ये किसी बुनियाद पे पैसे जमा करता है। ये अपनी ज़रूरतें मार के पैसे जमा करता है, अपने बच्चों की ज़रूरतें मार के पैसे जमा करता है। इसके अंदर से वेलफेयर वाली पावर निकल जाती है। ये कहता है बस जमा कर लूँ, खाऊं ना, लगाऊं ना। दिस इज़ नॉट गुड, लेकिन फिर भी ये सेविंग का एप्टीट्यूड है, अपना एक अंदाज होता है। तो उनमें से ये भी एक अंदाज है कि ये कह रहा है कि पैसे जमा होने चाहिए, पैसे आने चाहिए, लेकिन ये पैसे आपके पास कैसे रहेंगे ये आपको पता है, ये आपको पता है। और आप अपने फार्मूले के तहत, अपना जो फॉर्मेट है उसके तहत इस पैसे को बचाना चाहते हैं। तो ये पैसा बच सकता है, चीज़ें आपके पास अच्छी हो सकती हैं। ये फीलिंग्स हैं, एक फीलिंग नेगेटिव है, बाकी सब अच्छी हैं। पहले वाली फीलिंग 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जीत का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, और अपनी चीज़ हासिल करने का कार्ड है। हो सकता है यहीं पर आप अपनी पावर, अपनी चीज़, पुराने पैसे, पुरानी चीज़ हासिल कर लें। कि किसी के साथ आपकी कमिटमेंट हुई थी, उसने आपको कुछ चीज़ें दी थी और कुछ चीज़ें नहीं दी थी, जो पार्ट पेमेंट है वो आप हासिल करके आ जाएं। पार्ट पेमेंट नहीं है, सॉरी, ये पहली पेमेंट है, वो आप हासिल करके आ जाएं। तो वो पावर आपके पास अच्छी है, वो आप हासिल कर लेंगे। और ये दूसरी पेमेंट है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो दूसरी पेमेंट है, ये आपकी फैमिली समझती है कि आपको ये भी मिल जाएगी, आपको गोल्डन गॉड मिली है, आपको आपका ताज भी मिल जाएगा, आप रूल भी करने लगेंगे। ये ख़ानदानी चीज़ होती है, ये ख़ानदानी पैसा होता है, ये इनहेरिटेंस में आपके पास आता है, जो आपके पास नहीं था किसी और के पास था, अब वो आपके पास आ रहा है। ये आपकी फैमिली उम्मीद कर रही है कि ये चीज़ें भी आपके पास आ जाएंगी। ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी हो रही हैं और अच्छी अच्छी हो जाएंगी। इसकी ज़रूरत नहीं थी, 6 ऑफ कप्स की ज़रूरत नहीं थी, रोने की ज़रूरत नहीं थी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, फियर की ज़रूरत नहीं थी, गम की ज़रूरत नहीं थी। ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ये फियर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग में बैठा हुआ है। इसको निकालें, इसको निकालेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। आखिरी वाला कार्ड अगेन पैसों के आने का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल बोनस का कार्ड होता है, इजाफी कार्ड होता है, आपको कुछ ज़्यादा देता है, ज़रूरत से ज़्यादा देता है। तो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास आ रहा है, आपकी फैमिली के पास से। फैमिली के पास से तो आ गए,
ये देखें, ये आ गया, ये आपकी मेहनत का भी है। तो देखा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए, पैसों के लिए, पुरानी चीज़ें हासिल करने के लिए आपके पास आलीशान होगा, बेहतर होगा। आपने जो ये पेंडोरा बॉक्स खोला है, पेंडोरा बॉक्स का मकसद होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें खुद हासिल करते हो और आप वो अवेल करते रहते हो। ये अपॉर्चुनिटीज़ का बॉक्स होता है। ये आपने बॉक्स खोला और चीज़ें आपके पास आती रहती हैं और आप उनको हासिल करते रहते हो। ये किसी ने कमिट किया था, वो कमिटमेंट आपके साथ नहीं कर रहा, लेकिन चीज़ अच्छी हो जाती है। शादी होते हुए नज़र आ रही हैं, चीज़ें बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। मैं आपकी रीडिंग कर चुका, रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। कमेंट्स देखता हूँ कि कमेंट्स आपके क्या बता रहे हैं, कमेंट्स की सूरत हाल आपको भी बताता हूँ। ये लिखा है, मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें, उनका हर काम बना और हर काम में आसानी हो और हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ हों। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दें। और ये मोहब्बत करने वाली बीवियाँ होती हैं जो अपने हस्बैंड के लिए इतनी दुआ करती हैं। तो बस थोड़ी सी नेगेटिव मत हुआ करें, इसमें थोड़ी सी मुझे मायूसी नज़र आ रही है, ठीक है। उस मायूसी को निकालेंगी तो बाकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड तमाम चीज़ें हासिल कर जाएंगे। और ये है वेरी नाइस रीडिंग। किसी ने लिखा है, सर आपकी प्यारी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आती हैं। अल्लाह पाक हम सबको सबके साथ अच्छा अमल करने की तौफीक दे, आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। ये इफ़त जहान है, इफ़त नीचे नाम लिखा करें प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आपकी रीडिंग से बहुत खुशी, उम्मीद और राहत मिलती है। वाह, खुशी, उम्मीद और राहत, मज़ा आ गया है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बहुत खुशी हुई। और ये है सईदा बानो, शायद बेटा नाम नीचे लिखा करो अलग से। फिज़ा दाऊद इंशाल्लाह लिखा है। स्ट्रॉन्गली क्लेम, ये करण है, थैंक्स, ये है, नहीं पढ़ा जा रहा नाम। नाइस रीडिंग, माशाल्लाह किसने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर। आई क्लेम स्ट्रॉन्गली 100% रेजोनेट, अप्रिशिएट यू फॉर so deep reading, really I'm working hard, really come to tired thousands time, resonated। वाह, ये मियाँ मुश्ताक हैं। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बहुत सारे दिल इंशाल्लाह लिखा है, ये शायद हुमेरा हैं, बहुत सारे दिल आए हैं, ये लियाकत हैं। और ट्रैवल कैसे रहेगा, अभी आप मेरे जो विश कार्ड पढ़ूंगा तो उसमें देखिएगा ट्रैवल कैसे रहेगा, पता चल जाएगा। गुड इवनिंग सर, मेरे बेटे का न्यू वर्क नौकरी के लिए दुआ कीजिए ताकि उसको नौकरी मिल जाए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। आप नौकरी के लिए मेरी जो एक वीडियो है ड्रीम जॉब, अपने बेटे को ज़रूर शेयर करें और उनको कहें कि वो वीडियो ज़रूर देखें ड्रीम जॉब के नाम से, तो इंशाल्लाह अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सर मुझे भी दुआओं में याद रखें, आपको भी क्यों, आप दुआओं में याद रहेंगी या रहेंगे। अब मैं की के इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि आप कौन हो। आई एम विर्गो, किसी ने लिखा है, बर्थ डेट लिखी है, मेरे 3 फरवरी में इंटरव्यू है, प्रे करें प्लीज़। 3 फरवरी हो गई, आज 6 फरवरी को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अल्लाह ने किया होगा, आपका काम हो चुका होगा। मेरी शादी नहीं हो रही, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। नहीं वाला लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, दुआ मैं आपके लिए करता रहूँगा। तो आप मेरा जो इंट्रो है उसको गौर से सुनें प्लीज़। सर मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे अपने ज़ाती घर दे, मैं बहुत परेशान हूँ, और प्लीज़ बता दें कि कब तक मुझे मेरा घर मिल जाएगा। परेशान ना हो, ज़ाती घर अल्लाह आपको दे देगा। और कब तक होगा इसके लिए आप मेरा विश कार्ड देखें और उसमें देखें कि कब तक हो जाएगा। प्लीज़ सर, विर्गो को लव पार्टनर कब मिलेगा। विर्गो के पास लव पार्टनर है, आपको लव का पार्टनर कब मिलेगा ये पूछो। आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी, अभी आप विश कार्ड से पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर आपने कांटेक्ट किया बट आपने कॉल पिक नहीं की। बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सर मुझे आपसे पर्सनल रीडिंग लेनी है। ओके, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें मुझे। यस सर, यस माय ब्रदर, माय नेम इज़ नसरीन अवान। ओके, मेरी बहन उरूज अवान भी है, नसरीन अवान भी हैं आप। और बहुत सारे दिल भेजे हैं जाहिद बट ने, शायद ये गुजरावाला से होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपका विश कार्ड देखने वाला हूँ कि आपकी विश पूरी होगी या फिर आपके 3 सवाल। आप 3 सवाल सोचें, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, 3 सवाल सोचें, आपका काम हो जाएगा। 3 सवाल, और इसके बाद सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। ओके, सवाल नंबर 1 जिन लोगों ने सोचा है उसका जवाब है यस,
मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगी, तनख्वाह मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, बोनस के पैसे मिलेंगे, आपकी तनख्वाह से ज़्यादा के पैसे इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। सवाल नंबर 2, यस, अगर आप वेलफेयर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, पैसे मिल जाएंगे। सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग भी आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, यस, शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, रिश्ता तय हो सकता है, ज़िंदगी में कोई आ सकता है। सवाल नंबर 3 भी सही है। तीनों जवाब बिल्कुल यस आए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की ख्वाहिश या आपके लोगों के सवाल के जवाब में यस आ चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।